combustion and flame, right? You know what is combustion? Combustion होता क्या है? Combustion is nothing but it is burning. वो एक बर्निंग होता है, बर्निंग का कॉन्सेप्ट है। जब एक कोई भी सब्सटेंस बर्न करता है तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। जैसे मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, तो वो उसको जब वो जलता है, राइट, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये कंबशन का प्रोसेस है। वो क्यों? क्योंकि जब वो एक पेपर जलेगा, ठीक है, बर्न होगा, उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद लाइट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी, लाइट जनरेट होगी, उसके कारण उसमें भी केमिकल चेंज होगा। अब जो पेपर है वो पेपर रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, जो पेपर था वो पेपर ही नहीं रहेगा, वो तो एक ऐश फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वो उसमें क्या होता है, वो केमिकल चेंज भी होता है। जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तब क्या होता है, सबसे पहले कंबशन इज अ बर्निंग। कंबशन क्या है, बर्निंग का कॉन्सेप्ट है। जब भी कंबशन होता है तब क्या होता है, हीट जनरेट होती है, लाइट होती है, उसके बाद क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। क्यों होता है, जब भी कोई थिंग बर्न करती है तो वो जैसे पहले थी वैसे नहीं होगी, उसमें क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। क्लियर? अब पेपर था, जब वो पेपर बर्न हुआ वो एश फॉर्म में आ गया तो उसका केमिकल चेंज हो गया। क्लियर? देखो, a chemical process in which a substance reacts with oxygen, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीजन। अभी आपको इतना समझना है कि ये ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करता है। आपके आसपास ऑक्सीजन है तभी कोई थिंग बर्न करती है। इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाती हूँ, पहले आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन समझनी है कि जो कंबशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। जब भी कोई सब्सटेंस उसके आसपास ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा तब वो क्या हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा मतलब बर्न होना शुरू हो गया टू गिव ऑफ हीट, इसके कारण हीट निकलती है, इज कॉल्ड अ कंबशन। इस प्रोसेस को कंबशन बोलते हैं। हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है। अब आप देखते हो जब पेपर जलता है हीट के साथ साथ क्या होता है, लाइट तो भी निकलती है ना, आपको फ्लेम्स दिखती है उसमें, ठीक है। लाइट कुछ क्या होता है, जो लाइट कुछ लाइट फॉर्म में फ्लेम्स दिखती है, कुछ हमें वो बल्ब ग्लो करता है, जैसे वो ग्लो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जब भी कंबशन होता है वो एज अ फ्लेम फॉर्म में भी हो सकता है, एज अ ग्लो फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। आग की जैसे लपटें लाइट दिखती है और ग्लो भी देख सकते हो कि जैसे कुछ ग्लो हो रहा है। क्लियर? तो कंबशन, सबसे पहले कंबशन क्या है, कंबशन इज नथिंग बट इट इज बर्निंग। ये बर्निंग का कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई थिंग बर्न करती है तो हम उसको क्या कहेंगे, इसमें क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। क्लियर? फिर जब भी कंबशन होता है केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें हीट जनरेट होती है, लाइट होती है। ओके तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जो आप देखते हो, आप अपनी डेली लाइफ में हम फ्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। जब भी आपकी ऑटोमोबाइल, जैसे आपके कार है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, तो वो जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स है वो जब फ्यूल का कंबशन होता है, ठीक है, जब भी फ्यूल का कंबशन होता है तब ही वो क्या करते हैं, रन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि फ्यूल का कंबशन नहीं होगा, फ्यूल बर्न ही नहीं होगा, तो आपके कोई भी ऑटोमोबाइल्स रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका एलपीजी है, लिक्विड प्रोफाइल गैस है, जो आप घरों में यूज करते हैं एलपीजी का, यदि उसमें कंबशन नहीं होगा, ठीक है, वो बर्न नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो हम फूड को कैसे कुक करेंगे, राइट? अब जो एलपीजी है वो बर्न होता है, उसमें कंबशन होता है, तभी उसमें एनर्जी रिलीज होती है। हीट और एनर्जी सेम थिंग है, राइट? तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होने से जो भी हम फूड है वो हम इजीली कुक कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोमोबाइल्स में होता है, वो जैसे पेट्रोल है उसमें कंबशन होगा, डीजल है उसमें कंबशन होगा। जब उसमें कंबशन हो जाता है, ठीक है, तो ही हमारे ऑटोमोबाइल्स, हमारे कार, स्कूटर सब क्या है, रन कर सकते हैं।
क्लियर? तो इसलिए बोला है फ्यूल इज कंबस्टिबल। कुछ कंबस्टिबल का क्या मीनिंग होता है? कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कंबशन हो सकता है। ये नहीं सारे सब्सटेंसेस कंबस्टिबल होते हैं, सबका कंबशन होता है, सब बर्न हो सकता है, ऐसा होता है नहीं। कुछ सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं, उसमें से फ्यूल क्या है, इज वेरी कंबस्टिबल, क्योंकि फ्यूल के कंबशन से ही हम बहुत सारे थिंग्स को रन कर सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं? फ्यूल इज वेरी कंबस्टिबल। अब सारे सब्सटेंसेस क्या है? कंबस्टिबल नहीं हो सकते। उसका एग्जांपल देती हूँ, ग्लास है, वो कंबस्टिबल है? नो, वो उसका कंबशन नहीं हो सकता, वो क्योंकि वो कंबस्टिबल नहीं है, इसलिए सारे सब्सटेंसेस का कंबशन नहीं हो सकता। सारे सब्सटेंसेस कंबस्टिबल नहीं होते। कंबस्टिबल का मीनिंग है जिनका कंबशन हो सकता है, इसलिए सारे सब्सटेंसेस का कंबस्टिबल नहीं हो सकता। कुछ का ही हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता। ओके, तो फ्यूल कैसे कंबस्टिबल है वो भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि वो उसका कंबशन होता है। जैसे पेपर है, वो भी क्या है? कंबस्टिबल, राइट? वुड क्या है? वो भी कंबस्टिबल है। आप उसको जलाते हो तो वो बर्न हो जाती है, उसका क्या हो रहा है? वो कंबशन हो रहा है। आपको बर्निंग वर्ड माइंड में रखना है। बर्निंग क्लियर है तो कंबशन है, राइट? तो जब भी कोई थिंग बर्न हो रही है, इट मींस उसमें कंबशन हो रहा है। ओके, अब लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। ये भी मैंने अभी आपको समझाया। जो भी लाइट बाहर होती है ड्यूरिंग कंबशन, अब मेरे पास हमने क्लास 7 रिबन ऑफ मैग्नीशियम डिस्कस करा था क्लास 7 में। उसको हमने टॉन्ग्स की हेल्प से जलाते, टॉन्ग्स मतलब चिमटे की हेल्प से उसको बर्न करते हैं। तो आपने देखा होगा, तो उसमें जब भी उसको बर्न करते हैं तो उसमें लाइट निकलती है, राइट? व्हाइट कलर की मैंने आपको 7th क्लास में भी पढ़ाया था, व्हाइट कलर की लाइट निकलती है। तो वो क्या हो रहा है? जब भी कंबशन होता है तो उसमें से लाइट गिवन ऑफ होती है। ओके, तो यही वो आपको समझाना चाहता है। हीट जनरेट होती है, लाइट भी हमारी बाहर होती है। जो लाइट गिवन ऑफ होती है वो एज अ फ्लेम, अब जब मैग्नीशियम को रिबन को हमने जलाया है तो एज अ फ्लेम वो लाइट गिवन ऑफ हो रही है, और कुछ सब्सटेंसेस में एज अ ग्लो फॉर्म में लाइट गिवन ऑफ होती है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कंबशन क्या है, उसमें क्या क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वो क्या पूछा है? ऑक्सीजन इज एज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जो ऑक्सीजन है, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ही कंबशन होगा, अदरवाइज कंबशन होगा ही नहीं। सो कंबशन इज, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। जो भी ऑक्सीजन है वो सपोर्टर है ऑफ कंबशन का। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक कैंडल लेनी है, ठीक है? कैंडल जब जल रही है तो उसके ऊपर आप एक ग्लास रख दोगे। जो एक ग्लास, जब आप उसके ऊपर ग्लास रख दोगे तो क्या होता है? वो कैंडल थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा? अभी सोचा है वो क्यों बुझी? पहले वो जल रही थी, जैसे तुमने उसके ऊपर ग्लास रखा वो बुझ गई। क्यों? क्योंकि उसको अब ऑक्सीजन मिलनी बंद होगी। वो तब तक जलेगी जब ग्लास के आसपास ऑक्सीजन रहेगी, तब तक वो जलेगी। विद इन 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड में वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे खत्म हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन खत्म हुई, अब उसको ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही। पहले वो बिल्कुल ओपनली चल रही थी, बर्न हो रही थी, उसके ऊपर ग्लास आ गया है और वहां से उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। अब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो बर्न करना बंद कर देगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो एज अ सपोर्टर है इसका कंबशन का। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन इज नॉट अ पॉसिबल। कंबशन पॉसिबल ही नहीं है, किसके बिना? ऑक्सीजन के बिना। ओके, फिर उसके बाद क्या बोलता है? सम सब्सटेंसेस आर कंबस्टिबल एंड सम सब्सटेंसेस आर नॉट। कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कंबस्टिबल होते हैं। कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कंबस्टिबल होते हैं, कुछ कंबस्टिबल नहीं होते। मतलब कुछ मैंने आपको अभी बताया, जैसे वुड है, पेपर है, वो कंबस्टिबल है क्योंकि उनका कंबशन हो रहा है। और जैसे मार्बल्स हो गए, ग्लास हो गया, वो कंबस्टिबल नहीं है क्योंकि उनका कंबशन नहीं हो सकता, वो बर्न नहीं हो सकते। ओके, अब वो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है?
कभी भी आपने देखा होगा एक्सीडेंटली आपके कपड़ों में बाई चांस आग लग जाती है, ठीक है, वो क्यों वो आग जलती रहेगी और आप जल के डेड भी हो सकते हो। क्यों आग जलती रहेगी? क्योंकि आपके आसपास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसको सपोर्ट कर रही है बर्न करने में, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे आसपास रहेगी तो वो क्या हो जाए, वो जलता रहेगा और हम भी डेड हो सकते हैं, राइट। पर वो कह रहे हैं ये जिस पर्सन के ऊपर कैच फायर हुई है, उसको आग लग गई है, उसके कपड़ों में आग लगी है, तो यदि हम उसको ब्लैंकेट के साथ उसको कवर अप कर देते हैं तो आग क्यों बुझ जाती है? क्यों बुझती है? क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई, ठीक है, कट ऑफ हो जाता है फायर के साथ। वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई है कट ऑफ। जैसे आपने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला तो ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन तो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, पर जब जैसे ही हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डालेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा फायर के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन का जब सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा फायर के साथ तो वो अपने आप ही वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो वो इसीलिए हम बोलते हैं ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबशन का, राइट। इसमें अब ब्लैंकेट जैसे ही डाला तो वो बुझ जाएगी क्योंकि उसका जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो गया है फायर के साथ, ओके। When the clothes of person catch fire, ये आपको पता चल गया। जब भी किसी पर्सन के जो कपड़े हैं फायर को कैच कर लेते हैं तो वो पर्सन डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास ऑक्सीजन है, सपोर्ट कर रही है, वो डेड हो जाएगा। जैसे उसको कवर कर देंगे ब्लैंकेट के साथ तो उसका जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगा और वो डेड होने से बच जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसको सेफ्टी मिल जाएगी। द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। जब उसको हमने ब्लैंकेट के साथ कवर कर दिया तो वो फायर क्या है, बुझ जाएगी। इसका रीजन आपको बता दिया मैंने क्यों, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई फायर के साथ कट ऑफ हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई अब नहीं हो रहा है क्योंकि उसको हमने कवर अप कर दिया है ब्लैंकेट के साथ, जिसके कारण वहां पे उसको आग नहीं लगेगी, वो बच जाएगा डेड होने से, ओके। ये था एक उसका प्रिंसिपल, आप उसको प्रिंसिपल बोल सकते हो, उसकी एप्लीकेशन बोल सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक है डज अ मैच बॉक्स बर्न बाय इटसेल्फ। क्या अब एक मैच बॉक्स पड़ी है आपके सामने, अपने आप वो जल जाएगी? पेपर मेरे सामने पड़ा है, वो अपने आप जल जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? उसके लिए आपको एक ये पहले क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्लियर होगा। तो देखो, द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अब एक सब्सटेंस है, ठीक है, वो उसको एक टेम्परेचर होता है जिसके कारण वो जल सकता है, वो कैच फायर कर सकता है। जब तक एक सब्सटेंस को उसका एक इग्निशन टेम्परेचर, एक प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो कैच फायर नहीं करेगा। हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये नहीं है सारे सब, अब मेरे पास पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग है, और वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग होगा। जब तक उसको उसका एक टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो कैच फायर नहीं करेगा, ठीक है। जब तक उसको उसका लोएस्ट टेम्परेचर मिल जाता है, जितना उसको चाहिए वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, क्लियर। जब तक उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर जो उसका लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो उसको नहीं मिलेगा तब तक वो कैच फायर नहीं करेगा। वो सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है इसलिए वो जल्दी कैच फायर कर लेते हैं। कुछ सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है इसलिए वो जल्दी फायर कैच नहीं करते हैं। अब आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा। फॉरेस्ट फायर क्या होता है कि फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जब जो लीव्स होते हैं वो सूख जाते हैं तब उनको आग लग गई, इसके कारण फॉरेस्ट फायर हो गया। वो आग कैसे लगी? जब उनको उसका बहुत गर्मी होती है, ठीक है, तब उसको जो आग लगने के लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए, तो लोएस्ट टेम्परेचर उसका क्या हो गया? इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। उसको जलने के लिए उसको लोएस्ट ही चाहिए। जब उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? फायर को कैच कर लेगा, आग जलनी शुरू हो जाएगी, क्लियर। एक सब्सटेंस को जब जलना है तो उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, उसका प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। अब जो
वो मैच बॉक्स थी, ठीक है, जब मैंने उसको रब करा उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, तब उसने बर्न करना शुरू कर दिया। वैसे ही पेपर है, उसके पास मैं आग लेके जाऊंगी, ठीक है, उसको उसका इग्निशन जितना उसको टेम्परेचर चाहिए था उसको मिल गया, इसके कारण उसने आग को पकड़ लिया। अब वुड है, ठीक है, वुड बहुत लेट जल्दी नहीं बर्न होते, क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है, जिसके कारण उसको बर्न होने में टाइम लगता है, राइट। जब जैसे उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा वो बर्न करना शुरू कर देगा। क्लियर? अब आप केरोसिन है आपके पास, आपने उसको एक बर्नर में रखा, ठीक है, गैस के ऊपर रखा, जैसे वो गर्म हुआ तो एकदम से वो आग पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, जैसे उसको ऑयल को या केरोसिन कोई भी ऑयल है, जब उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर मिल गया उसने उसको कैच फायर कर लेता है वो। अब बताओगे कि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर लो होगा या वुड का? केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो लो होता है एज कंपेरेटिव टू वुड, क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए उसका टेम्परेचर क्या है? लो है। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है वो आपको इसमें क्लियर हो गया होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो ही उसका क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है। कुछ सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो होता है, कुछ का हाई होता है। जब लो होगा तो वो जल्दी जल जाएंगे, जब हाई होगा तो उनको उस जलने में टाइम लगेगा। जब उनको वहां का टेम्परेचर मिल जाएगा, जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, वैसे ही फट से वो बर्न करना शुरू कर देंगे। क्लियर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न। जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है कैच फायर नहीं कर सकते और बर्न नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो लो है, जितना उसको इग्निशन टेम्परेचर उसका है उससे यदि वो लो होगा तब तक वो थिंग बर्न नहीं कर पाएगी। जैसे उसको प्रॉपर टेम्परेचर जितना उसको चाहिए वो मिल जाएगा तो वो थिंग बर्न करनी शुरू कर देगी। क्लियर? आज का मेरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।